झैल में से सिमत मुतय्यन करने वाली लकीरें कौन सी हैं? झैल में से रुकने के लिए आहिस्ता हो जाए का इशारा कौन सा है? सूरज गुरूब होने के कितनी देर बाद गाड़ी की लाइट जलानी चाहिए? क्या ड्राइवर का अपनी गाड़ी में हाईवे कोड बुक रखना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जी मालूमाती इशारे। ट्रैफिक के इशारों में नीले, सब्ज़, स्याह रंग में जितने भी इशारे हैं मालूमाती इशारे कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मालूमात फराहम करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये हैं मालूमाती इशारे। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा मेरी, हमने सीखे थे एहतियाती इशारे और लाजमी इशारे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इनके ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे। अभी हम अपना मालूमाती इशारों का जो है ना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे जी, ये जो है ना ट्रैफिक साइन, अब ये कोई औजार बना हुआ है, मतलब हथौड़ी टैप। ये अक्सर बड़ी सड़कों पे बने होते हैं इस तरह के ट्रैफिक साइन, ताकि आपको पहले आगाह किया जाता है, मालूमात दी जाती है अभी आगे गाड़ी मरम्मत करने की जगह है। तो ये है गाड़ी मरम्मत करने का ट्रैफिक साइन। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो आप इसका जवाब देंगे जी गाड़ी मरम्मत करने की जगह, गाड़ी मरम्मत करने की जगह। उसके बाद अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये एक उन्होंने मतलब एक बेड बना हुआ है जिसके ऊपर एक मरीज़ लेटा हुआ है। मतलब है कि जो तस्वीर में अभी हमें नज़र आ रहा है वो इस तरह है कि ये एक हस्पताल का ट्रैफिक साइन है। तो ये देखें, ये रेड कलर का जो चांद बना हुआ है और ये बेड बना हुआ है, मरीज़ लेटा हुआ है। तो ये है जी हस्पताल का ट्रैफिक साइन। भी आगे हस्पताल है इस जगह पे, जिस जगह पे ये ट्रैफिक साइन बना होता है। तो आपको मालूमाती इशारों में बताया गया है। उसके बाद ये है जी पेट्रोल पंप का ट्रैफिक साइन। अभी आप इसको गौर से देखेंगे तो ये एक पेट्रोल पंप का यूनिट होता है ना, जिससे गाड़ी का हम पेट्रोल रिफ़िल करवाते हैं। तो ये भी अक्सर बड़ी सड़कों पे बनाया जाता है। आपको रोड के ऊपर पहले ही नज़र आ जाता है, 1-2 किलोमीटर भी आगे पेट्रोल पंप आ रहा है। आपने गाड़ी में अगर पेट्रोल डलवाना हो तो आप गाड़ी साइड पे कर लेते हैं, तो आप पहले ही तैयार हो जाते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। पेट्रोल पंप का ट्रैफिक साइन। उसके बाद खाने की जगह आप कह सकते हैं, रेस्टोरेंट कह सकते हैं। ये चम्मच कांटा बना हुआ है तो आगे होटल आ रहा है, मतलब है कि जिस जगह पे आप रेस्ट कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। ये मालूमाती इशारों में आपको पहले ही 1-2 किलोमीटर पहले ही मालूमात दी जाती है। मसलन आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है या आपने रेस्ट करना है तो आप इस जगह पे रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे। अगर आप इन इशारों को इग्नोर करते हैं तो आप आगे निकल जाएंगे। जब आपको गाड़ी को पेट्रोल रिफ़िल करवाने की ज़रूरत होगी तो आप आगे निकल जाएंगे। तो आप आगे जाके किसी से पूछेंगे पेट्रोल पंप का, तो कहेंगे जी पेट्रोल पंप तो अब 2 किलोमीटर पीछे चला गया है, अब आपको आगे मिलेगा पेट्रोल पंप 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर बाद। तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए अगर आपने ये इशारा देखा होगा तो आप पहले ही तैयारी करेंगे और गाड़ी में पेट्रोल रिफ़िल करवाएंगे, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा, आपको वापस मुड़ना पड़ सकता है, टाइम वेस्ट होगा, गाड़ी का फ्यूल लगेगा या फिर आपको आगे से जाकर रिफ़िल करवाना पड़ेगा। तो ये है जी पार्किंग। भाई गाड़ी पार्किंग करने की जगह लेफ़्ट साइड पे है। तो ये पार्किंग का ट्रैफिक साइन, गाड़ी खड़ी करने की जगह इस तरफ है, जिस तरफ ये ट्रैफिक साइन आपको दिखाया जा रहा है ना तीर में, ये इस तरफ। उसके बाद टेलीफोन ये बना हुआ है, अभी रिसीवर बना हुआ है। मतलब जब पहले पीसीओ या टेलीफोन करने की जगह होती है जिस जगह पर टेलीफोन आप पे कर सकते हैं, तो ये उसका ट्रैफिक साइन है। कभी टेलीफोन इसका जवाब है जी जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। उसके बाद एक तरफा सड़क, सीधा एक तरफा सड़क है। आप इसका ऑनलाइन जब टेस्ट देते हैं तो आप इसका जवाब देंगे जी एक तरफा सड़क है, सीधा। उसके बाद ये जो है सड़क है ना वाइट लाइन में शुमार हो रही सड़क है, तो आगे रेड निशान है, तो ये वाली सड़क बंद है, आगे सड़क बंद है। मालूमाती इशारों में आपको पहले बता दिया जा रहा है कि आगे सड़क बंद है, आप दूसरा रास्ता कोई इख्तियार करेंगे अपने मतलब सफ़र पे जाने के लिए, भी आगे सड़क बंद है। उसके बाद ये है बस स्टॉप, जिस जगह पे बस आकर रुकती है, सवारियां बैठती हैं, उस जगह पे इस तरह का ट्रैफिक साइन बना होता है भी बस का इधर स्टॉप है। अगर किसी ने बस पे चढ़ना हो तो इस जगह पे वेट करेंगे। तो आप इसका जवाब देंगे ऑनलाइन टेस्ट में बस स्टॉप।
जहाँ पे बस आकर रुकती है सवारियाँ बिठाने के लिए। अक्सर जगहों पे बस स्टॉप बने होते हैं क्योंकि बस अब हर जगह पे नहीं रुकती, इनके स्टॉप मुकर्रर किए जाते हैं। ये वहीं जगह पे रुकती है जहाँ पे इनके स्टॉप मुकर्रर किए जाते हैं और उनके ऊपर थोड़ा सा शेड सा बना दिया जाता है सवारियों को वेट करने के लिए, और वहाँ पे बस रुकती है, सवारियों को उठाती है, फिर अपनी मंजिल पे आगे चली जाती है। उसके बाद ये सीधा सड़क जा रही है और जो लेफ़्ट साइड वाली सड़क है ये बंद है। अभी आपको इशारे में बता रहा है कि बाएं साइड वाली सड़क बंद है, मतलब लेफ़्ट साइड पे जो सड़क जा रही है वो बंद है। सामने सीधा वाली सड़क पे कोई इशारा नहीं है और लेफ़्ट साइड वाली सड़क पे बंद है, बाएं वाली सड़क बंद है। आपको मालूमाती इशारों में पहले आगाह किया जा रहा है। उसके बाद ये है जी लाजमी इशारे में आप देखेंगे रेड, ये जो इशारा बना हुआ है ना, काटा हुआ है गोल दायरे को, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला सड़क बंद है, ये देखें लाजमी इशारों में, लेकिन ये है मालूमाती इशारा। इसमें आपको बताया जा रहा है भी कोई रुकावट नहीं, रास्ता साफ़ है, आप ध्यान से गुजर जाएंगे। कोई रुकावट नहीं, रास्ता साफ़ है। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे तो इसका जवाब आप देंगे कोई रुकावट नहीं, रास्ता साफ़ है। ट्रैफिक लेन सिस्टम जिस तरह आपको ये तस्वीर में दिखाया जा रहा है, आपने इस तरह गाड़ी ड्राइव करनी है। सीधा जाने के लिए तीनों लाइनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने लेफ़्ट मुड़ना है तो लेफ़्ट लेन में रह के जाएंगे, अगर आपने राइट मुड़ना है तो राइट लेन में रह के जाएंगे। ट्रैफिक लेन सिस्टम, इसका आप जवाब देंगे जी ट्रैफिक लेन सिस्टम। उसके बाद लाहौर 165 किलोमीटर, जगह की सिमत का ट्रैफिक साइन, ये है जी जगह की सिमत का ट्रैफिक साइन। कुछ मैं आपको मालूमाती इशारे अभी मैं ऑनलाइन टेस्ट देता हूँ, उसमें भी दिखाऊंगा आपको। स्पीडोमीटर कितनी किस्म के होते हैं? अभी हमें मालूमाती इशारों में बताया जा रहा है जी स्पीडोमीटर कितनी किस्म के होते हैं। ये हमारे बोर्ड में सवाल नहीं है, लेकिन जो स्पीडोमीटर होते हैं वो 2 इकसाम के होते हैं। तो अभी हम इसकी ऑप्शन देखेंगे जी, पहले 2, फिर 4, फिर 6। तो स्पीडोमीटर कितनी इकसाम होती है, तो मैं पहली ऑप्शन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कि स्पीडोमीटर की 2 इकसाम होती है। गाड़ी की सीट बेल्ट बांधना किसकी जिम्मेदारी है? ये जी मालूमाती इशारा आप कह सकते हैं जी गाड़ी की सीट बेल्ट बांधना किसकी जिम्मेदारी है। पहली ऑप्शन मुसाफिर की, दूसरी ऑप्शन मुसाफिर और ड्राइवर दोनों की, तीसरी ऑप्शन ड्राइवर की। तो हम दूसरी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे जी, क्योंकि इन तीनों ऑप्शन में से हमें जो बेहतर ऑप्शन लगती है वो दूसरी है कि मुसाफिर और ड्राइवर दोनों की जिम्मेदारी है कि सीट बेल्ट बांधें। अगर आपकी गाड़ी की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा हो तो अगली गाड़ी से कितना फासला होना चाहिए? ये जी आप कह सकते हैं मालूमाती इशारों में। तो अभी हम इसकी दूसरी ऑप्शन पे जवाब देंगे जी 60 मीटर फासला होना दौरान चाहिए। सफर मुअस्सर इमदाद के लिए कौन सी चीजें साथ रखें? दौरान सफ़र अभी देखें जी, पहली ऑप्शन है टीके, दूसरी ऑप्शन क्रीम, तीसरी ऑप्शन फर्स्ट एड बॉक्स। तो हम तीसरी ऑप्शन पे इसका जवाब देंगे जी। गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई कहाँ से हासिल की जाती है? गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई जो है जी, पहली ऑप्शन है जी बैटरी से, कंप्रेसर से, तीसरी ऑप्शन जनरेटर से। तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए बरकी तवानाई जो ली जाती है वो है जी पहली ऑप्शन बैटरी से ली जाती है। 3 लेनों वाली सड़क पर दाएं लेन सिर्फ ओवरटेकिंग और दाएं मुड़ने के लिए होती है। 3 लाइनों वाली सड़क पर दाएं लेन सिर्फ ओवरटेकिंग और दाएं मुड़ने के लिए होती है। अभी पहली ऑप्शन हाँ, दूसरी ऑप्शन नहीं, तीसरी ऑप्शन जी मालूम नहीं। तो अभी हम इस पे पहली ऑप्शन पे जवाब देंगे भी हाँ, 3 लाइनों वाली सड़क पे दाएं लेन सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए और दाएं मुड़ने के लिए होती है। पहली ऑप्शन पे जवाब देंगे। क्या माल मवेशी लाद कर जाने के लिए खास परमिट की जरूरत होती है? अभी ये देखिए जी, कह रहे हैं माल मवेशी लाद कर जाने के लिए किसी ख़ास परमिट या पेपर कोई जो होता है गवर्नमेंट से बनता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ऑप्शन देखें जी हाँ, दूसरी ऑप्शन नहीं, तीसरी मालूम नहीं।
तो हाँ, इसकी जो होती है ना, एक ख़ास परमिट बनाया जाता है माल मवेशी लेके जाने के लिए। तो आप पहली ऑप्शन पे जवाब देंगे जी हाँ, इसकी परमिट की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में हमने मालूमाती इशारे सीखे हैं और कुछ मालूमाती इशारों का हमने ऑनलाइन टेस्ट भी दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी मालूमाती इशारे सीखेंगे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।